आज क्या आप किस बात पर चर्चा करेंगे? आज करेंगे, कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 6 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बनाया गया है। जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल और बाड़मेर से आरएलपी से कांग्रेस में आए उमेदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। सीकर लोकसभा की सीट जो है सीपीआईएम गठबंधन को दी गई है, यानी आखिरकार कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन किया। सीपीआई अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी, जबकि झालावाड़ बारां सीट से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। आमने सामने चुनावी मुकाबले को देखें तो श्रीगंगानगर और जयपुर सीटों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। पाली से कांग्रेस की संगीता बेनीवाल का मुकाबला पीपी चौधरी से होगा। बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल की टक्कर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से होगी। सीकर में कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन के उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद शास्त्री सरस्वती से होगा। झालावाड़ बारां में उर्मिला जैन भाया की सीधी टक्कर दुष्यंत सिंह से होगी, जो कि वसुंधरा राजे के पुत्र है। इस सीट पर 5 बार वसुंधरा राजे सांसद रही और 4 बार दुष्यंत उनके बेटे। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में भी लोकसभा उम्मीदवारों के लिए मंथन के लिए बैठक की गई, जिसमें सीएम, प्रदेश चुनाव प्रभारी सहित कई नेता जो है शामिल हुए। क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने, ये सुनवाते हैं। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। ऐतिहासिक होली होगी। और आप जैसा कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी। तो आप सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री को। आगे बढ़ते हैं। पाली से कांग्रेस उम्मीदवार बनाई गई संगीता बेनीवाल ने कहा कि मैं देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा था। मैं 2 बार पार्षद रही और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लिए मुझे टिकट दिया गया है। क्या कहना उनका, ये सुनाते हैं आप। देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा था। 2 बार मैं पार्षद रही थी और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद के रूप में मुझे जो टिकट दिया है, जो मुझ पे भरोसा दिला है, जो महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताकर और जो टिकट दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक मेरी जैसी मामूली सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा भरोसा जताया है। तो हम अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है सोमू आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए, नीरज हमारे साथ स्टूडियो में है, राजेश जी जुड़ गए हैं, मित्तल साहब भी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोमू, आपसे शुरू करता हूं। आप हमें बताएं कि जो नामों की घोषणा हुई है कांग्रेस ने जो अभी की है, उसके बाद क्या तस्वीर बनती दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी जहां एक और यह दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप का हैट्रिक लगाएगी, वहीं पर कांग्रेस इस बार पूरी तरह से इस तैयारी में है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस हैट्रिक को रोका जाए। कल भी जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो एक सीकर सीट पे जो गठबंधन किया गया है वो पूरी तरह से इसी कवायद में है। इससे पहले भी 2 अन्य सीटों पर गठबंधन की बात हो रही थी। एक सीट पर गठबंधन की बात अभी भी जारी है। हालांकि नागौर की जो सीट है, जहां से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पिछली बार चुनाव जीते थे, उस सीट पर अभी भी गठबंधन की बात चल रही है। हालांकि पार्टी के अंदर खाने भी उस पर बहुत विरोध है, तो कोशिश यही है। लेकिन कई सीटों पर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त एक कोशिश हुई थी कि सुनील शर्मा, जिन्हें की उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने जयपुर से, वे चुनाव लड़ना चाहते थे हवा महल सीट से, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला था। अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना है कि वे कितने कारगर साबित हो पाते हैं।
पार्टी की यह कोशिश है कि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ जो और वोट बैंक है जो कांग्रेस को पारंपरिक रूप से वोट करता रहा है वह तो वोट करे ही, लेकिन वह नाम कितना प्रभावी हो पाता है जयपुर शहर के लिहाज से अगर हम देखें तो पिछली बार भी अंतर बहुत ज़्यादा रहा था, तो क्या वो सिक्का काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो पाली सीट है, पाली सीट से भी जो पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है उन्हें शंका इस बात की थी कि थोड़े दिन पहले ही उन्हें लोकसभा का प्रभार दे दिया गया था, तो उनकी चिंता थी, वो लगातार बैटिंग कर रही थी अपने लिए कि उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाती है नहीं बनाती है। संगठन में जब जिम्मेदारी दी गई तो उनको डर लग रहा था कि संगठन में जिम्मेदारी दे दी गई है, अब लोकसभा का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अंततः उन्हें टिकट मिला। तो जाहिर तौर पर इन तमाम कोशिशों के बाद यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर देखिए जो झालावाड़ की सीट है जहाँ से दुष्यंत चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी यह चाहती थी कि प्रमोद जैन भाया ही चुनाव लड़े, लेकिन अंत समय में प्रमोद जैन भाया ने अपना नाम पीछे खींचा और अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए पैरवी की और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वे वहां पर चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति पार्टी की थोड़ी और बेहतर होती, लेकिन अब जो स्थिति हुई है उसमें अभी की जो स्थिति है उसमें कुछ सीटों को अगर छोड़ दे तो कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है राजस्थान में जो उम्मीदवारों की, उसमें बहुत प्रभावी नाम दिखते हो ऐसा नहीं लगता है। जरूर जरूर हम आपके पास आएंगे। अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे इन नामों की घोषणा के बाद? बिल्कुल, देखिए जो नाम आए हैं, हमारे साथी ने बताया कि कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं जिस पर हम ये डिस्कस कर सके कि वास्तव में कांग्रेस ने एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत कुछ दमदार चेहरों को भाजपा के मिशन 25 को रोकने के लिए सामने उतारा है। तो ऐसा कोई बड़ा नाम इसमें निकल के नहीं आया। हाँ, कुछ सवाल जरूर सामने आए कि जब आपने एक सीट को गठबंधन के लिए छोड़ दिया है तो नागौर या उदयपुर या ट्राइबल एरिया जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है उसकी तस्वीर क्या रहेगी, क्योंकि बार बार सामने आ रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर आरएलपी के साथ जो भारतीय आदिवासी पार्टी है बीएपी उसके साथ भी गठबंधन कर सकती है। तो फिलहाल इस पर उन्होंने अभी अपनी तस्वीर साफ नहीं की है, लेकिन अगर सीकर की सीट छोड़ी है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो गठबंधन करके सीकर की सीट से बचना चाह रहे हैं ताकि वहां पर एक और कोई बड़ा उम्मीदवार उनके पास था नहीं कोई चेहरे में, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को कहा गया था कि आप वहां से चुनाव लड़ी है और वो चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आए। तो बड़ा सवाल ये कि क्यों पार्टी के जो सबसे दमदार चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आना चाहते? अगर उनको जी निश्चित रूप से अभी अब मित्तल साहब, आप क्या लगता है कि क्या एक सीट यदि दी गई है लेफ्ट को तो क्या इस बात का तो एक इशारा है कि कांग्रेस जो है शायद ओपन है दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस में जाने के लिए? कुछ जो छोटे दल है उनको शायद उम्मीद होगी। नहीं, मनोरंजन जी, ऐसा लग रहा है कि क्या नाम से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो शायद क्या नाम से चुनाव से बचना चाहते हैं। अभी जैसे सोनू जी ने बताया कि क्या नाम से वो जो कोटा बारा वाले झालावाड़ वाले में तो प्रमोद जैन भाया को कहा था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया। ऐसे ये माना जा रहा था कि सीकर से जो चुनाव है वो क्या नाम डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस सीट को क्या नाम समझौते में दे दिया। और अभी खबर आई है कि जो सीपीआईएम को दिया गया उसमें अमरा राम जी का नाम निकल के सामने है कि वो उसके उम्मीदवार होंगे। तो अब सुब्रमण्यम सरस्वती और अमरा राम जी के बीच में अब ये क्या नाम से मुकाबला होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी कवायद हो रही है ये तो सीनियर लीडर बचना चाहते हैं, और दूसरा कुछ हम दो क्या नाम से जैसे अशोक गहलोत साहब को देखें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी था कि वो जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जालोर सिरोही से उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव क्या नाम से लड़वाया है। तो उससे लगता है कि जो अपने गृह जिले में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है वो भी शायद क्या नाम से सीटें बदल रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है कुल मिला के उसमें ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अभी 10 जगह अभी खाली है जहां उनको उम्मीदवार घोषित करने, और कांग्रेस में अभी 9 जगह अभी ऐसी खाली है जहां उनको क्या नाम से उम्मीदवार घोषित करने। लेकिन पहले राउंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा की जो 10 सीटें बाकी है मनोरंजन जी, उसमें मैं 2 सीटों का जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो राजघराने से जुड़े लोग हैं शायद उनको प्राथमिकता दी जा रही है, और इसीलिए क्या नाम से जो राजसमंद सीट है उसमें महिमा कुमारी जो क्या नाम से मेवाड़ राजघराने से जुड़ी हुई है उनको क्या नाम से लाया जा रहा है। ऐसे जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र सिंह जी को लाया जा रहा है जो शाहपुरा राजघराने से। राजस्थान के अंदर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है राजघरानों के प्रति। दिया कुमारी जो जयपुर राजघराने की है वो ऑलरेडी क्या नाम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान में है। तो ये सारी चीजें भी ऐसी हो रही है
कि जो जैसे राजसमंद में ये कहा जा रहा था कि जो राजेंद्र राठौड़ है उनको क्या नाम से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अचानक अब नाम क्या नाम से महिमा कुमारी का आ गया। ऐसे ही सतीश पुनिया के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि सतीश पुनिया कल तक अजमेर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि अजमेर से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उनको अचानक क्या नाम से हरियाणा का चुनावी प्रभार बना के भेज दिया गया। जरूर आपने सही कहा कि जो कुछ बीजेपी जो है राजघराने की तरफ जा। नीरज, अब आपको लाता हूँ। अब तो जो नाम आए हमको उसी पे चर्चा करनी पड़ेगी। अब तो वो डिबेट से हम आगे जा चुके हैं कि सीनियर लीडर्स को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। इन नामों में सबसे इंटरेस्टिंग नाम आपको क्या लगता है? बाबा देखिए, एक तो सीपीआईएम जो है इसके लिए सीट छोड़ दी गई है, यानी गठबंधन यहाँ बता दिया गया है कि हमारा गठबंधन। अमरा राम का नाम चल ही रहा था कि अमरा राम को टिकट जो है सीपीआईएम खुद ही घोषणा करे। कांग्रेस ने ये भी उसमें जगह छोड़ दी है कि सीपीआईएम खुद अपना उम्मीदवार घोषित करे। तो निश्चित रूप से अब ये गठबंधन की संभावना जो है ये साफ तौर पर सामने आ गई है कि नागौर के अंदर या फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर, आदिवासी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर क्या यहाँ पर ये गठबंधन जो है ये किए जाएंगे। बीएपी के साथ आदिवासी क्षेत्र में गठबंधन की बात आ रही है। नागौर क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल के आरएलपी के साथ गठबंधन की बात की चर्चा चल रही थी। तो अभी भी आरएलपी ने भी चूंकि अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो सीधे तौर पर मैसेज है कि अभी तक बातचीत वहां जारी है। एक तो ये यहाँ पर तो बड़ा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजेश जी ने कहा कि वहां पे जो आरएलपी के साथ जाने पर कांग्रेस में विरोध है कि जाना चाहिए हनुमान बेनीवाल के साथ। नहीं, देखिए हनुमान बेनीवाल जो है वो कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देते रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी को भी, बीजेपी में वसुंधरा राजे को भी। तो निश्चित रूप से जो ये स्थिति रही, हनुमान बेनीवाल चाहे बात करें कि पहले किरोड़ीलाल मीणा के साथ में रहे, फिर बीजेपी के अंदर वो आए और 3 कृषि कानून पर उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखाया और बाहर हुए बीजेपी से, और खुद के दम पर उन्होंने पार्टी बना ली, विधानसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचाया, और बाद में जो है अलग अलग समय पर उनका जो रुख जो रहा वो अलग अलग रहा। इसी के चलते कोई भरोसा ना कांग्रेस कर पा रही है पूरी तरीके से, ना बीजेपी कर पा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर उर्मिला जैन भाया जो कि 12 झालावाड़ सीट से उतारी गई हैं, प्रमोद जैन भाया जो कि पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे और बहुत आरोप लगे थे उनके ऊपर, सीधे सीधे कांग्रेस के ही जो विधायक थे भरत सिंह कुंदनपुर, उन्होंने ये कहा था खाया रे खाया, भाया ने खाया, बहुत सारे आरोप लगाए थे। और यहां तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी परिवार तक आरोप जो है वो पहुंचे थे जब सारा सियासी संकट चल रहा था राजस्थान में, तब ये सारे आरोप चल रहे थे। उसमें शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया और महेश जोशी, इनके टिकट जो है वो खतरे में पड़े नजर आ रहे थे। तो निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया को साइड में करके अब की बार उनकी पत्नी उर्मिला जैन को फिर से आगे बढ़ाया। वो भी जिला प्रमुख रही है, क्षेत्र में उनकी अच्छी एक पकड़ जो है मानी जाती है, और महिला कैंडिडेट देने की कोशिश की है। लेकिन दुष्यंत सिंह और उनके चूंकि वहां पर उनका गढ़ रहा है, वसुंधरा राजे खुद वहां पर लगातार कई सालों तक सांसद रही है, 5 बार की, और उनके बेटे सांसद रहे हैं। वहां पर एक नया चेहरा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो दमदार कैंडिडेट था वो वहां पर वही था, इसलिए उनको लाना पड़ा। जरूर जरूर जरूर। सोमू के पास चलते हैं। सोमू, ये बताइए इन सारे लिस्ट में सबसे एक्साइटिंग नाम क्या लगता है आपको, ये जो लिस्ट आई है? देखिए सबसे एक्साइटिंग जो चीज़ है वो सीकर में गठबंधन ही है। उसके अलावा जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अभी तक घोषित किए हैं उनमें कोई चेहरा बहुत एक्साइटिंग हो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि अभी और सीटों पर नाम का ऐलान होना बाकी है। एक बार के लिए चर्चा चल रही थी कि जिग्नेश मेवानी को पार्टी यहाँ से चुनाव लड़वा सकती है, उनके नाम की खूब चर्चा हुई, चरणजीत चन्नी के नाम की चर्चा हुई, चर्चा आलोक शर्मा के नाम की भी हुई, लेकिन अभी तक की लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं दिखा है। सीकर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीट है, उनका विधानसभा क्षेत्र उसमें आता है। उसके साथ साथ उस पूरे इलाके में शेखावाटी का जो पूरा इलाका है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। देखिए एक और दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कांग्रेस जिन सीटों पर गठबंधन के लिए बातचीत कांग्रेस से अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, चाहे भारत आदिवासी पार्टी जो बांसवाड़ा में कर रही है, उस इलाके में भी कांग्रेस का मजबूत होल्ड है और कांग्रेस का वोट शेयर फिर वहां भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है। कांग्रेस के लिए चुनौती यही है। तो गठबंधन भी जब होगा तो वो उन्हीं सीटों पर होगा जहां कांग्रेस भी अपेक्षाकृत मजबूत है, तो ये परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी तक की लिस्ट में बाबा बहुत ऐसा नाम दिखता हो ये मुझे तो नहीं लग रहा। कम से कम मुझे बताया जा रहा है कि शिप्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शिप्रा जी आपका स्वागत है, माफी चाहता हूँ आप देर से आई। हम डिस्कस, माफी मेरी तरफ से क्योंकि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं जुड़ पाई। जी, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की जो लिस्ट आई है, ये जो नाम आए हैं, उसमें एक सीट जो छोड़ी गई है लेफ्ट पार्टी के लिए, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब समझा जाए,
और क्या कोई आपको इसमें से कोई एक्साइटिंग नाम आपको इसमें नजर आया जो ये 6 नाम दिए गए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत एक्साइटिंग तो उस तरह से नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वही पुराने नाम है। बीजेपी की अगर हम लिस्ट देखें तो आप देखें बीकानेर में है अर्जुन मेघवाल, उधर पीपी चौधरी हैं, भूपेंद्र यादव तो चलो राज्यसभा से एमपी थे, सीपी जोशी हैं, कैलाश चौधरी हैं, तो ये पुराने जो मैं कांग्रेस की लिस्ट की बात कर रहा हूँ। बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जयपुर, इन सब लिस्ट, झालावाड़। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत एक्साइटिंग उस तरह से है। और सीकर वाला जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि शेखावाटी वाला इलाका है, थोड़ा सा किसानों की जो मजबूत पकड़ वाला इलाका है, तो वहां पर कुछ मुझे लगता है कि ये जो छोड़ी है सीट सीपीआई के लिए, सीपीआई के लिए जो छोड़ी है, वो एक थोड़ा सा मुकाबला जो है वो इंटरेस्टिंग तो बनाएगा। और एक सीट मुझे लग रहा है कि अभी आज की लिस्ट को मैं उस तरह से नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भागदौड़ में थी, तो उस तरह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाई। लेकिन 2-3 सीटें जो है, जो उस नजरिए से अगर हम देखें कि जैसे बाड़मेर की सीट है, बाड़मेर जैसलमेर वाली जो सीट है, वहां अगर लग रहा है कि जो एक त्रिकोणीय सा मुकाबला, अगर अभी बहुत स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है, तो उसमें 2 कैलाश चौधरी के सामने जो उमेदाराम जो आरएलपी छोड़कर शामिल हुए हैं, ये थोड़ी सी सीट जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन गई है। और शिव के जो विधायक हैं, क्योंकि उनकी मान मनोबल चल रही थी, तो वो अगर इस सीट पर अपनी दावेदारी फिर एक इंडिपेंडेंट तौर पर अगर दिखाते हैं, तो इस सीट पर मुझे लग रहा है कि मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक और सवाल है मेरा। यदि कांग्रेस ने लेफ्ट को एक सीट दी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है आदिवासी पार्टी बीएपी से भी कुछ बात कर रही होगी, शायद इसलिए उस सीट की घोषणा नहीं की गई है? हाँ बिल्कुल, वो सीट भी है, क्योंकि वो इलाका जो है, आप देखिए कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इलाका है मनोरंजन जी, वो अगर हम 3 एससी सीटों की बात करें, तो उसमें से एक इलाका बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इलाका है। और बांसवाड़ा की सीट, डूंगरपुर की सीट पर 70 से 60% जो है आदिवासी, तो टोटल आदिवासी राजस्थान में अगर हम माने तो 12-13% है। और उसमें से भी अगर हम इन सीटों की बात करें तो 60 से 75% के आसपास जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो इन सीटों पर है। और यहाँ पर क्योंकि बीएपी ने अपना कैंडिडेट जो है राजकुमार रोत को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है यहाँ पर, तो इस वक्त अभी देखना होगा कि अगर कांग्रेस उसको सपोर्ट देती है तो फिर ये मुकाबला जो है वो दो तरफा होगा। और अगर कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट अलग से खड़ा करती है तो फिर यहाँ पर मुकाबला जो है वो बिल्कुल अलग मायने में होगा। लेकिन चूंकि आदिवासी सीट है और पूरा आदिवासी बेल्ट होने की वजह से मजबूत दावेदारी मुझे लगता है बीएपी की है, क्योंकि विधानसभा में भी उन्होंने अपनी मजबूती से उन्होंने अपनी दावेदारी दिखाई थी और 3 सीटें जो है विधानसभा में भी जीत कर आए थे बीएपी वाले। जरूर। एक और सवाल है हमारा, पहले मित्तल साहब से फिर राजेश जी से चाहूंगा कि यदि क्या कांग्रेस को जैसा कि शिप्रा जी ने कहा कि बांसवाड़ा सीट है, क्या कांग्रेस को अलायंस में जाना चाहिए? देखिए मनोरंजन जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है जी। 2014 और 2019 के हम चुनाव परिणाम देखें तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली जी। इस बार भी क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया कि वो 25 की 25 सीटें जीतेगी। तो मुझे लगता है कि शायद 25 की 25 सीटें रोकने के लिए, भाजपा की सीटें रोकने के लिए कांग्रेस ये छोटे छोटे अलायंस कर रही है। लेकिन इन अलायंस का क्या नाम से परिणाम पर क्या असर होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। अब यदि मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कांग्रेस का आराम से अलायंस करती है और जो बीएपी का जो उम्मीदवार है जो उन्होंने घोषित कर दिया, एक तरफा घोषित कर दिया उन्होंने, कांग्रेस से बात भी नहीं की, अब उनकी मजबूरी है कांग्रेस की कि वो उसको अपना समर्थन दे। तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 सीटें तो कांग्रेस के पास चली गई। एक नागौर की सीट भी मानी जा रही है कि नागौर में वो हनुमान बेनीवाल से समझौता करेंगे, लेकिन जैसा हनुमान बेनीवाल की जो प्रवृत्ति रही है, वो जो उनकी जो भाषा रही है, शायद उससे कांग्रेस के कई नेता क्या नाम से खुश नहीं है। और हमने देखा कि जिस तरीके से बाड़मेर में जो उम्मीदवार बिश्नोई है वो जो आरएलपी के ही पहले उम्मीदवार बनने जा रहे थे, अचानक कांग्रेस में शामिल कर लिए गए। तो ऐसी स्थिति में क्या बेनीवाल भी नागौर में उनके कांग्रेस से कोई गठबंधन करेंगे क्या? तो कांग्रेस की स्थिति कुल मिला के अभी ये है कि वो ये चाहती है कि किसी भी तरह 2-3 सीटें जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से छीन ली जाए। जरूर। राजेश जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो विधानसभा चुनाव में कहा गया उसके बाद के विश्लेषण में कि यदि कांग्रेस ने सभी क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा किया होता तो शायद उनके नंबर्स अच्छे होते, शायद उससे कांग्रेस सीख रही है?
नहीं, देखिए आपको इस चीज को आगे बढ़ने से या समझने से पहले देखना पड़ेगा कि भाजपा का उम्मीदवार कौन है। बीजेपी ने वहां पर जो उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं महेंद्र सिंह मालवीय, उनको इस बार ये सीट दी है और वो उस क्षेत्र के बिल्कुल मजबूत दावेदार हैं जी। जो कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, 4 बार लगातार एमएलए रहे, और उस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि वहां पर वो जो कील ठोक देते हैं वो अंतिम कील होती है। देखिए बीएपी जो है वो आदिवासियों से कटकर और नाराजगी जो है उससे अलग और एक पार्टी बनी, लेकिन भाई एक चुनाव है विधानसभा का, उसकी अलग परिस्थितियां होती है, और जो लोकसभा का चुनाव है उसकी अलग परिस्थितियां होती है, क्योंकि कई सारी विधानसभाएं एक दूसरे में जुड़ के एक पूरी संसदीय क्षेत्र बनता है। जी जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो अलग तरह का क्षेत्र है, और कांग्रेस के पास अगर आप मेरे से पूछे तो अभी बीएपी के अलावा और कोई मजबूत विकल्प नहीं है। यदि वो मैदान में उतरते हैं तो बीएपी का खेल खराब करेंगे। एक लास्ट का उत्तर सवाल है मेरा शिप्रा जी से। 2 महिला कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं, संगीता बेनीवाल और उर्मिला जैन भाया, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? संगीता जी, क्योंकि देखिए एक बाल अधिकार आयोग जो है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की सरकार में, तो मुझे लगता है कि अनुभव उनका सोशल दायरे में ठीक ठाक अनुभव है, लेकिन लोकसभा के में जो मजबूत एक दावेदारी होती है वो मुझे उस मायने में नजर नहीं आती है। और उर्मिला जैन भाया क्योंकि पहले भी खड़ी हो चुकी हैं, हार चुकी हैं 2009 में, 2014 में, और प्रमोद जैन भाया जो कि गहलोत के समय मंत्री थे और बहुत सारे आरोपों से घिरे रहे थे, उनके परिवार से आती हैं, तो मैं मानती हूँ कि परिवारवाद का जो आरोप पार्टियों पर लगता है उसी का एक और नमूना है, एक और उदाहरण है कांग्रेस में कि उनको टिकट दिया गया। चलिए, बहुत 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 अच्छा आप लोगों के साथ विश्लेषण रहा। तो आज मेरे पास इतना ही वक्त है, माफ़ी चाहता हूँ। शिप्रा जी आपका, राजेश जी आपका, मित्तल साहब आपका, सोमू और नीरज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए।